मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रह भवबीजाङ्कुरजनना रागाद्यः क्षयमुपगतः यस्य ब्रह्मा वा विष्णु वा। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बोध वीर जिन हरिहर ब्रह्म या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में। देवागम स्तोत्र नामक ग्रंथ है हमारे सामने। जी बता समझ गया। आप सबके पास नोटबुक होगी, है ना? तो आपके चित्त में जितने भी प्रश्न उठते जाते हैं उनको आप इमीडिएटली नोट डाउन कर लिया करें। और अपन एक ऐसा कर सकते हैं कक्षा के अंत में एक क्वेश्चन आंसर सेशन, ताकि आज जो विषय चले उससे संबंधित जो भी प्रश्न आपको उत्पन्न हो वो आज ही समाधान हो जाए। कई बार क्या होता है, पढ़ते समय सुनते समय प्रश्न उत्पन्न होता है, क्योंकि हम पूछते नहीं हैं तो बिना उत्तर मिले ही वह प्रश्न मर जाता है, नष्ट हो जाता है, याद में से उतर जाता है। इसलिए हम उसको प्रश्नोत्तर के रूप में उसको रखेंगे। अभी एक प्रश्न यहाँ पर कल जो अपन ने चर्चा की थी कि भाई अग्नि गर्म है, ये त्रैकालिक सत्य है। इसको साहित्यिक भाषा में ऐसा कहा कि ये सार्वभौमिक और सार्वकालिक सत्य है। सार्वभौमिक माने सर्वभूमियों में, सार्वकालिक माने सभी कालों में अग्नि गर्म ही होती है। फिर हमने प्रति प्रश्न किया था, क्या ऐसा संभव है कुछ लोग अग्नि को गर्म मानते हों? तो हमने उसका उत्तर दिया कि अग्नि को गर्म मानना तो एक उदाहरण है। जैसे अग्नि को गर्म मानना निहायत बेवकूफ़ी है, ये मान्यता 100% असत्य ठहरती है। क्यों? बच्चा बच्चा जानता है अग्नि गर्म नहीं हो सकती है। और उस जानने का आधार क्या है? कोई किताब नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। उसका आधार है, वो कहता है मैंने अग्नि को खुद छू के देखा है, अग्नि गर्म होती है, मैं किसी की नहीं मानता हूँ। ब्रह्मा भी उतर के आए और वे कहें कि अग्नि ठंडी है, तो आप क्या कहोगे? ब्रह्मा जी आप अपना काम कीजिए, मैंने अग्नि को छू के देखा है, मैं आपकी बात नहीं मान सकता हूँ। किसी के भी दबाव में ये बात स्वीकार नहीं की जा सकती है। उसी प्रकार से जब हम धर्म की चर्चा करते हैं, धार्मिक विषयों की चर्चा करते हैं, तो अपन ने एक परिभाषा बनाई, क्या हिंसा में धर्म की संभावना या धर्म की कल्पना की जा सकती है क्या? और कोई हिंसा में धर्म की कल्पना करे या हिंसा में धर्म की संभावना बताए तो उतनी ही बड़ी बेवकूफ़ी है। कितनी बड़ी? जितनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि अग्नि ठंडी होती है। इक्वल हो गया ना? जैसे कोई कहे, इसका पूरा वाक्य ऐसा बनेगा निलय, जैसे कोई कहे अग्नि ठंडी होती है
और हम नहीं मानेंगे, तो युक्ति युक्त बात यह है, उसी प्रकार से कोई ये कहे कि हिंसा में भी धर्म है, झूठ में भी धर्म है, हम नहीं मानेंगे। और फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो हिंसा में धर्म मानते हैं, मानो वे अग्नि को ठंडा कहने का प्रयास कर रहे हैं। उनके कहने से, उनके मानने से अग्नि ठंडी हो नहीं जाएगी, लेकिन वे ऐसा प्रयास कर रहे हैं। और गजब बातें हैं, कुछ मूर्ख उस प्रयास के लपेटे में भी आ जाते हैं। अग्नि ठंडी हो नहीं सकती है, ये हम जानते हैं। हिंसा में धर्म संभव है क्या? अपनी अपनी अंतरात्मा से प्रश्न करके देखो। हिंसा माने वॉयलेंस। पापी से पापी जीव भी ये कहेगा कि मैं पाप करता हूँ, ये अलग बात है, लेकिन पाप करना चाहिए ऐसी बात नहीं है। और कम से कम उसको धर्म तो मत मानो भाई। एक तो पाप का होना अपने आप में ही गलत है, ऊपर से क्या होगा, करेला और नीम चढ़ा। अब उस पाप को आप धर्म का तिलक लगा दो। भाई मांसाहार करना अपने आप में एक दुष्कृत्य है, प्रत्यक्ष ही जीव की हिंसा है, जीव को तकलीफ होती है, जीव परेशान होता है। अब आप उसको धार्मिक चोगा पहना दो कि ये हमारा धार्मिक अनुष्ठान है, ये हमारी धार्मिक आस्था है। अब क्या होगा, जो ऐसा धर्म स्थापना करना चाहते हैं हम उनको जवाब देंगे, ये तो भाई साहब ऐसी बात हो गई जैसे कोई कह रहा हो अग्नि ठंडी होती है। ये मान्यता की दृष्टि से अपन ने बात की। अपन अपने मूल विषय पर वापस आते हैं। समस्या कहाँ है कि जब भी हम किसी विषय का चिंतन करते हैं तो वो चिंतन हमारा ग्रंथ आधारित होता है कि भाई ग्रंथ में ऐसा लिखा है, शास्त्र में ऐसा लिखा है, या फिर व्यक्ति आधारित होता है कि गुरु ने ऐसा कहा है। और जब हम जैन न्याय पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पहला नियम यही बना रहे हैं, कौन सा, क्या आप हमको किताब की धमकी नहीं देना कि देखो शास्त्र में क्या लिखा है। आप हमको गुरु की धमकी नहीं देना कि देखो फलाने गुरु ने ऐसा कहा है। तो हम किसकी बात करेंगे कि हम तो सिर्फ युक्ति की बात करेंगे। और युक्ति का मतलब क्या होता है जानते हो, सार्वभौमिक और सार्वकालिक सत्य से निर्मित जो तर्क होते हैं उनको युक्ति कहते हैं। हर एक बात युक्ति नहीं होती है, हर एक बात को हम लॉजिक में नहीं डाल सकते हैं, उसमें लॉजिक के लक्षण होना चाहिए। अब देखो इसमें थोड़ा सा ये है कि अपन मूल स्तोत्र प्रारंभ करें उसके पहले अपन विधि सीख लेते हैं थोड़ी सी, कि हम परीक्षण कैसे करें। किसी भी वस्तु का परीक्षण कैसे करते हैं, तो भाई हम लक्षणों से पहचानते हैं। कैसे पहचानते हैं? लक्षणों से। कल थोड़ी सी अपन ने चर्चा की, हम किसी भी वस्तु को नाम से याद रखेंगे तो ठगाए जा सकते हैं। जैसे हम घर से निकले पूजने के लिए और किसी ने प्रश्न किया किसको पूजने जा रहे हो, और हमारे मुख से निकल गया क्या, मैं महावीर की पूजा करने जा रहा हूँ। अब क्या हो सकता है, एक बहुत बड़ा मंदिर था उसमें महावीर लिखा हुआ था। अब बोलो हम पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते। एक व्यक्ति मिल गया उसका नाम महावीर था, अब हम उसकी पूजा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अभी समझो 12 वर्ष बाद महामस्तकाभिषेक हुआ, किसका, क्या, बाहुबली का। चलो भाई बाहुबली का महामस्तकाभिषेक करने चलते हैं। अब क्या होगा, उसी साउथ में एक बाहुबली और था, सब समझ गए, तो हम उसका अभिषेक करें या ना करें। तो आप क्या जवाब दोगे, भैया ये तो नाम का बाहुबली है। नाम का मतलब नाम निक्षेप से, हम तो लक्षण चाहिए, और लक्षण ना हो तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। कल इसकी अपनी चर्चा चल गई है। अब दिक्कत क्या होती है, हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं एक शब्द पर, आप्त। क्या शब्द है वो, आप्त। उसकी मीमांसा कर रहे हैं। मीमांसा माने होता है विचार, मीमांसक माने विचारक। तो हम आप्त की मीमांसा कर रहे हैं, आप्त का विचार कर रहे हैं। आप्त कौन है, आप्त कैसे हैं, आप्त कौन हो सकते हैं, यही आप्त क्यों है, इन सब की चर्चा आगे अपन करेंगे। उससे पहले अपन एक छोटी सी प्रयोग ये कर रहे हैं, छोटा सा प्रयोग। क्या, किसी भी वस्तु को पहचानने के लिए लक्षण चाहिए। अब हमको लक्षण का लक्षण पता होना चाहिए। क्या हो गया, एक वस्तु उसका लक्षण, और हम क्या प्रश्न कर रहे हैं, उस लक्षण का लक्षण। क्या मतलब है ये,
कि जब हम किसी वस्तु के बारे में चर्चा करते हैं तो हम उसका लक्षण बनाते हैं। जैसे आप यहाँ बैठे बैठे हैं और आप यहाँ बैठे बैठे अपने घर से मुझसे कोई वस्तु मंगाना चाहें कि फलानी वस्तु लेके आओ, तो मैं आपसे सबसे पहले क्या कहूँगा? पहचानेंगे कैसे? तो आप क्या करोगे? आप लक्षण बताओगे। जैसे आप कहोगे फलानी किताब मेरे घर में अलमारी में रखी हुई है, आप जाओ ले आओ, तो मैं आपकी तरफ देखता रहूँगा, तो फिर आप तुरंत क्या करोगे? लक्षण बताओगे। वो लाल कवर चढ़ा होगा, उस पर फलाना नाम लिखा होगा, जो भी लक्षण होंगे आप बता दोगे। अब वो लक्षण मुझे याद रहेंगे तब तो काम हो सकता है, और लक्षण याद नहीं रहे तो गड़बड़ हो सकती है। अब आपने मुझे भेज दिया, लाल कवर चढ़ा होगा, अब मैं गया आपके घर में, तकिए के ऊपर भी लाल कवर चढ़ा था, मैं एक तकिया उठा लाया, नहीं समझ में आया? साइकिल की सीट लगी थी, उस पर लाल कवर चढ़ा था, मैं उसको भी उठा लाया, क्योंकि आपने जो वस्तु मंगाई थी उसका लक्षण बनाया था लाल कवर। अब लाल कवर जिस पे चढ़ा होगा वो सब मैं ले आऊँगा। तो बोले हमसे चूक हो गई। कौन सी? कि जो हमने लक्षण बनाया था वो लक्षण ठीक नहीं बन पाया। जैसे वो बाबा जी को बुला लाओ। कौन से बाबा जी को? कि जिनके हाथ में लाठी है। बच्चा उनको बुलाने गया, जब तक बुलाने गया लाठी बाजू में रख दी, बच्चा बैरंग वापस आ गया, तो नुकसान हुआ ना, समय की बर्बादी हुई और हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ, हमारा कार्य सिद्ध नहीं हुआ। क्यों कार्य सिद्ध नहीं हुआ? क्योंकि हमने जो लक्षण बनाया था वो चूक हो गई, वो लक्षण सही नहीं बना। लक्षण यदि सही होता तो हम वस्तु को पहचानने में धोखा नहीं खाते, और हम धोखा खा गए। तो लक्षण कैसे बनाए जाएं? सुनो भाई सुनो। लक्षण दो प्रकार के। अभी लक्षण की बात चल रही है, आप्त के लक्षण की बात नहीं चल रही है। अभी तो तराजू बना रहे हैं अपन, दो पाले बना रहे हैं जिसमें तौलेंगे अपन सामान को। लक्षण दो प्रकार के। लक्षण का काम तो आपको पता ही है। अब मैं उसको बहुत, मेरे पास संस्कृत की सूक्तियाँ भी हैं, मैं आपको समझो लिमिटेड कक्षाएं हैं अपनी, तो मैं और विस्तार में ना जा करके अपन एक शॉर्टकट अपनाते हुए देवागम स्तोत्र के सार को समझने का प्रयास करेंगे। लक्षण का मतलब ये होता है कि अनेक मिली हुई वस्तुओं में से, अनेक मिली हुई वस्तुओं में से उस वस्तु को भिन्न करने वाला जो चिन्ह है उसको लक्षण कहते हैं। ये इसका लक्षण है। किसका? लक्षण का। लक्षण में भी तो कुछ लक्षण होना चाहिए। अगर बेलक्षण का लक्षण हुआ तो लक्षण किसी काम का नहीं है। तो लक्षण कैसा है या लक्षण का काम क्या है? हम लक्षण क्यों बनाते हैं वस्तु का? लक्ष्य का लक्षण क्यों बनाना? क्योंकि उससे क्या होता है, हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है। कैसे प्रयोजन सिद्ध होता है? अनेक मिली हुई वस्तुओं में से उस वस्तु को भिन्न करने वाला जो चिन्ह है उसको हम लक्षण कहते हैं। अब वो लक्षण दो प्रकार का होता है, एक आत्मभूत और एक अनात्मभूत। आत्मभूत और अनात्मभूत। आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण का क्या मतलब हुआ? देखो, जो वस्तु के अंदर प्रविष्ट है, जो वस्तु के अंदर घुसा हुआ है, जो वस्तु में एक मेक हो रहा है, उसको हम कहते हैं आत्मभूत लक्षण। और जो वस्तु से भिन्न है, जो वस्तु के पास में है, जो वस्तु के निकटवर्ती है, उसको हम बोलते हैं अनात्मभूत लक्षण। अब आप बना सकते हो आत्मभूत लक्षण अनात्मभूत लक्षण की परिभाषा सरलता से, दृष्टांत के माध्यम से समझ सकते हो। कोई भी वस्तु ले लो, आप तुरंत उसके लक्षण बना सकते हो। जैसे अपन ने बाबा जी की बात चल रही थी, न्याय शास्त्रों में उनको देवदत्त कहा गया है कि देवदत्त को बुला के लाओ। ये फेमस नाम है न्याय शास्त्रों का कि देवदत्त को बुला के लाओ। तो बोले लक्षण बताओ, तो बोले जो टोपी लगाए हुए हैं वे देवदत्त हैं। अब बताओ ये टोपी आत्मभूत लक्षण है या अनात्मभूत लक्षण है? इतना सरल है न्याय का विषय, आपने फटाफट एक बार में जवाब दे दिया कि ये अनात्मभूत लक्षण है। क्यों अनात्मभूत लक्षण है? क्योंकि जब तक हम उनको बुलाने जाएं और उनकी चांद पे खुजली चलने लग जाए और टोपी उतार के खुजाने लग जाएं, हम तो वापस आ जाएंगे। क्यों?
हमने लक्षण क्या बनाया था? टोपी। और टोपी अलग हो सकती है। तो बोले दर्शन में, न्याय में ये लक्षण सर्वांग लक्षण नहीं है। इससे कदाचित कभी कभी आपका काम चल भी जाता है। जैसे एक बार हमने किसी को सामान लेने भेजा था किराने की दुकान पे कि भाई काजू ले आओ 2 किलो, और काजू ले आया 1,500 रुपये किलो काजू ले आया वो, 1,500 रुपये किलो, 2 किलो काजू लेके आ गया। अच्छा, लाने के बाद हमने जब खोल के देखे तो कोई टूट रहे थे और उसमें थोड़े थोड़े कीड़े पड़ रहे थे। तो हमने यार ये तो तुम नुकसान करके आ गए, एक तो बहुत महंगा लाए 1,500 रुपया किलो, और ऊपर से कैसे लाए? सड़े हुए। तो हमने कहा जाओ वापस करे आओ। तो बोलता नहीं नहीं मैं तो खरीदा है, मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर मैंने कहा मैं जाता हूँ। किस दुकान से लाए? तो उसने कहा उस दुकान के सामने गाय खड़ी थी, लक्षण बनाया। किस दुकान से लाए? उस दुकान के सामने एक गाय खड़ी थी और मैं दौड़ के गया। अब बोलो मेरा काम होगा क्या नहीं होगा? क्यों? ये लक्षण कैसा था? ये आत्मभूत लक्षण था या अनात्मभूत लक्षण था? तो जब हम किसी का लक्षण बनाएं तो सबसे पहले तो यही निर्णय करें कि ये लक्षण हम आत्मभूत लक्षण बना रहे हैं या अनात्मभूत लक्षण बना रहे हैं। यदि अनात्मभूत लक्षण बना रहे हैं तो आप मर जाओगे, आप रोओगे, आप थक जाओगे, आपको प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। और यदि आत्मभूत लक्षण बनाओगे तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। इतना विषय तो आपको समझ में आ गया ना, आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण। अब आप एक आध आत्मभूत लक्षण का दृष्टांत आप दे दो तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आत्मभूत लक्षण का दृष्टांत दे दो, किसी भी वस्तु का दे सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, दे सकते हैं, आप बताइए। हाँ, जैसे हाँ, अग्नि ले आओ, अग्नि ले आओ, अग्नि ले आओ। कैसी है अग्नि? बोले उष्ण होगी। अब क्या होगा कि बस अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये लक्षण कैसा लक्षण है? ये लक्षण आत्मभूत है। आत्मभूत का मतलब समझ गए? उसकी आत्मा में भूत है। आत्मभूत माने आत्मा में प्रविष्ट है, एक में हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है अग्नि एक अलमारी में रखी हो और गर्माहट दूसरी अलमारी में रखी हो। अग्नि और उष्णता एक साथ ही रहते हैं। तो अग्नि का लक्षण हमने बनाया उष्णता। अब नो प्रॉब्लम, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों दिक्कत नहीं होगी? क्योंकि ये लक्षण आत्मभूत है। दूसरा एक और 5 मिनट का विषय, जब हम लक्षण बनाते हैं तो उसमें दोषों की संभावनाएं पाई जाती है। दोषों की, कौन कौन से दोष हो सकते हैं? आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पहले नंबर का दोष हो सकता है अव्याप्ति। क्या लिखा? अव्याप्ति। शुद्ध लिखना, और नहीं तो बाद में लिखने के बाद एक बार चेक करा लेना कि हमने यही लिखा है। अव्याप्ति, व्याप्ति मतलब व्याप्त होना, आ माने नहीं, अव्याप्ति एक नंबर। दूसरा दोष है अतिव्याप्ति। कौन सा दोष है? अतिव्याप्ति। तीसरा दोष है असंभव। तीसरा दोष कौन सा है? असंभव। बड़े बढ़िया हैं ये दोष, बढ़िया इस मामले में कि जिनको इतना ज्ञान हो जाए तो फिर कभी वे ठगाए नहीं जा सकते, उनको कोई ठग नहीं सकता। अतः जिसको हम पूरे विश्व में सर्व शिक्षा अभियान चलाने का प्रयास करते हैं कि हर बच्चा पढ़े। अच्छा, उसका प्रयोजन क्या है? हम बच्चों को क्यों गिनती सिखाते हैं? हम बच्चों को क्यों पहाड़े सिखाते हैं? उसका क्या प्रयोजन है? उसका प्रयोजन इतना सा है कि जब वो बाज़ार में जाए और 500 रुपया दे और 200 रुपये का सामान खरीदे और सामने वाला 300 रुपया वापस दे तभी वहाँ से हटे। अगर 250 भी दे तो खड़ा रहे, क्यों? मेरे 25 और दे दो, क्योंकि उसने पढ़ाई की है। अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होता है? धर्म क्षेत्र में हमने पढ़ाई नहीं की है तो आप 1000 देते हो, बाद में 100 वापस कर देते हैं, हाँ हो गया चुकता, आप भी घर चले जाते हो। धर्म करना, हाँ वहाँ रखा है, एक चंदन एक तिलक लगा लो, धर्म हो गया। अब हमारे पास धर्म का लक्षण नहीं है, लक्षण भी है तो कौन सा? तिलक लगाना जो अनात्मभूत है, द्रव्य चढ़ाना जो अनात्मभूत है। समझना इसकी गहराइयाँ। तो अब हम धार्मिक क्षेत्र में ठगाते रहते हैं। किसी ने कह दिया हिंसा में धर्म है, हाँ हिंसा में धर्म है, क्योंकि हमने धर्म का लक्षण ही नहीं बनाया। तो अब हम लोक में लक्षण बना रहे हैं। लक्षण बनाते समय पहली सावधानी कि आत्मभूत होना चाहिए। अनात्मभूत लक्षण भी होता है,
और आपके टेम्परेरी कार्य सिद्ध भी होते हैं अनादिभूत लक्षणों से, लेकिन परमानेंट लक्षण बनाना है तो वो आत्मभूत होना चाहिए। दूसरा, उस लक्षण में, कौन से लक्षण में, जो आत्मभूत लक्षण है उसमें अव्याप्ति, बोलो बोलो बोलो, दूसरा बोलो बोलो बोलो, तीसरा बोलो बोलो बोलो। ये तीन दोष हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव। अपन उल्टे चलो तो जल्दी काम हो जाएगा। हमने लक्षण बनाना है, क्या लक्षण बनाना है? वस्तु का। जैसे हमको गधों की आवश्यकता है, यहाँ गधे लेके आओ, तो आप कहोगे हम कैसे पहचानेंगे गधा लाओ? तो हमने कहा सींग उसका लक्षण होता है, तो गधे का लक्षण सींग बनाना, तो कैसा लक्षण है? कौन सा दोष आएगा तीन में से? क्या बात है, अक्षत भाई ने तुरंत बता दिया। बोले पंडित जी साहब, इसमें काय को ऐसे उल्टे सीधे लक्षण बना रहे हो? गधे के कोई सींग पाए जाते हैं क्या? ये तो असंभव लक्षण है। असंभव माने इस पे तो डिस्कशन भी नहीं होगा, इस पे तो चर्चा भी नहीं होगी, इस पे तो बहस भी नहीं होगी, इस पे शास्त्रार्थ भी नहीं होंगे, इस पे तर्क युक्ति नहीं चलेगी, हम इस पे चर्चा ही नहीं करेंगे। किस पे? जो असंभव लक्षण है उस पर कैसा डिस्कशन? नहीं, थोड़ा विचार तो कर लो, थोड़ा सोचो। आधा घंटा बैठ के सोचते हैं अपन गधे के सींग होते हैं क्या नहीं होते हैं। अरे कमाल करते हो, जब आपका लक्षण असंभव दोष से दूषित है। नहीं तुम देख के तो आओ, थोड़ा बाजार में तो जाओ, यहीं खड़े रहोगे छाती पे, भाई साहब मैं हिलूंगा नहीं अपनी जगह से। क्यों? क्योंकि आप जो लक्षण बना रहे हो वो कैसा लक्षण है? नहीं ले जाओ, एक गधा पकड़ के लाओ, सींग होना चाहिए उसके। जाओगे कि नहीं जाओगे? अरे तुम देख के तो आओ, एक बार होकर तो आओ। भैया ये तो असंभव लक्षण है, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? क्यों मेरी जान खा रहे हो? आप समझ गए? कोई आपसे कहे हिंसा में धर्म है, तो आप क्या कहोगे? अरे कृपा करो महाराज, हिंसा में धर्म कैसे हो सकता है? ये तो असंभव लक्षण है। असंभव माने इम्पॉसिबल टास्क हो गया। रेत में से तेल निकाल के लाओ, जाओ, एक काम हम आपको दे रहे हैं, 1 किलो रेत ले जाओ और थोड़ा सा तेल निकाल के लाओ, तो आप क्या कहोगे? चलो इंडिया में तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं हुई है, अमेरिका चले जाओ। अक्षर एक काम करो, मैं टिकट के पैसे देता हूँ, अमेरिका से कोई ऐसी मशीन लाओ जिसमें से रेत में से तेल निकाला जाए, तो आप क्या कहोगे? कि रेत में से तेल निकालने का प्रयास, रेत का लक्षण तेल बनाना कैसा है? अरे भाई साहब इस पर तो बातें ही मत करो, समय खराब होगा। दो दोष और हैं, कौन कौन से? अव्याप्ति और अतिव्याप्ति। नाम से ही स्पष्ट हो रहे हैं। अव्याप्ति माने जो व्याप्त नहीं होता है, अतिव्याप्ति माने जो ज्यादा ही व्याप्त हो जाता है। अव्याप्ति माने जैसे हमको पशुओं की गिनती करनी है, अभी जनगणना चल रही है ना, 2020-21 में जनगणना होगी, अभी से उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं, तब हम उनको पशुओं की भी गिनती करना है, समझो इस बार। तो हमारे जितने भी मेंबर खड़े थे रजिस्टर लेके, उनने पूछा ठीक है हम गिनती करने जा रहे हैं, हमको लक्षण बता दो। तो हमने पशुओं का लक्षण बना दिया सींग। क्या लक्षण बना दिया? सींग। जिसके सींग होते हैं वो पशु होता है। बोलो ये लक्षण कैसा है? कैसा लक्षण है? बोलो भाई, देख के बोलो कैसा लक्षण है? 3 दोष हैं, टोटल 3 दोष हैं। कौन कौन से? पहला अव्याप्ति, पहला, दूसरा, तीसरा अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव। ठीक है, अभी तो सब यहाँ विद्यार्थी ही है ना, तो मैं किसी को भी कुछ बोल सकता हूँ ना, किसी से भी पूछ सकता हूँ। जिनको नहीं पूछना हो, नहीं सुनना हो, वे कुर्सियों पे बैठ जाया करें। जो नीचे बैठेंगे उनसे तो गारंटी से पूछेंगे, और कुर्सी वाले भी बोलेंगे हमसे पूछो, तो उनसे भी पूछेंगे, और बुरा मान जाओ तो और बढ़िया है, कल से याद करके आओगे। सुनो, 3 दोष है। अब हमने कहा कि पशु हमारा लक्ष्य है। पशु क्या है? हमारा लक्ष्य है। और लक्षण हमने क्या बनाया? उसका सींग लक्षण बनाया। बोलो इसमें कौन सा दोष है? बोलो कौन सा दोष है? 3 दोष में से 1 दोष है। शांति, बिल्कुल आराम से रिलैक्स मोड पे आ जाओ। पहले तो तनाव छोड़ दो। हम किसी को ना तो अणुव्रत दे रहे हैं ना महाव्रत दे रहे हैं, कैसे पलेंगे। हम तो ज्ञान समझा रहे हैं, इसलिए लोड ले। मिंटू भैया हमसे बात कर लो। अक्षत भैया क्या पशु खरीदने जाना है? जाओ, लक्षण बता रहे हैं हम, गिन के आओ नागपुर में कितने पशु हैं। आप गिनने गए, क्या लक्षण देख के?
सींग होना चाहिए, सींग होना चाहिए, ये लक्षण बनाया। तो पशु का लक्षण जो सींग बनाया है वो लक्षण कौन से दोष से दूषित है? बोलो भाई। व्यक्तिगत, देखो प्रश्न सामूहिक होगा और उत्तर व्यक्तिगत होगा। ऐसा नहीं होगा कि प्रश्न व्यक्तिगत हो उत्तर सामूहिक हो, हमको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। श्रीमद राजचंद्र जी थोड़ी शताब्धानी 100 आवाजें एक साथ सुन ले में बोलो भाई, आप बोलो। अव्याप्ति क्यों होगा, सिद्ध करो। ये तो न्याय का विषय है ना, इसमें प्रूव करना पड़ेगा तर्क युक्ति से। क्यों होगा अव्याप्ति, कैसे आएगा, हमको समझाओ, हमको समझ में नहीं आया। क्यों पशुओं के सींग होते हैं, उसमें क्या है, गाय को सींग होते हैं, भैंस को सींग होते हैं, बैल को सींग होते हैं, बारहसिंगा को सींग होते हैं, बकरी को सींग होते हैं, हैं? किसको नहीं होते बोलो? बहुत पशुओं को नहीं होते। तो इससे क्या निकला कि हमारा जो पशुओं का दायरा था, पशुओं का जो लक्ष्य था, उस पशुओं के लक्ष्य में हमने जो लक्षण बनाया वो आधों में तो गया और आधों में नहीं गया। तो वो लक्षण पूरे लक्ष्य में व्याप्त नहीं हुआ, इसलिए वो लक्षण कौन से दोष से दूषित हो गया? अव्याप्ति दोष से दूषित हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आएगा तो मैं तुरंत आपको हॉस्पिटल भेजूंगा और वायरिंग चेक करवाऊंगा, क्योंकि अगर वायरिंग ठीक है तो जरूर समझ में आएगा। क्योंकि संगी पंचेंद्रियों को समझ में ना आए ऐसा विषय है ही नहीं। दो लक्षण हो गए अपने, मतलब दो लक्षण के दोष हो गए। कौन कौन से? एक तो हमने गधे का लक्षण सींग बनाया, इसमें क्या दोष था? असंभव दोष था। हमने पशुओं का लक्षण सींग बनाया, इसमें क्या दोष था? अव्याप्ति। बहुत बढ़िया। अब चलो अपन गाय का लक्षण बनाते हैं। गाय का लक्षण मैंने बनाया, गाय का लक्षण, गाय लेके आओ, गाय गिन के आओ, कुछ भी समझ लो, हमारा प्रयोजन है गाय लक्ष्य है। लक्षण बनाया, क्या लक्षण बनाया? जो सफेद होती है वो गाय है। जाओ, ये लक्षण कैसा लक्षण है बोलो? ये तो सही है ना? जरूरी नहीं है दोष हो भाई, निर्दोष लक्षण भी तो होंगे, तब तो हम निर्णय कर पाएंगे। अब हमने लक्षण बनाया, गाय का लक्षण बनाया, जो सफेद है वह गाय है। तो बताओ ये लक्षण कैसा है? इसमें कोई दोष है या दोष नहीं है? और है तो कौन सा है? हाँ देखो, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य, लक्ष्य समझ गया? टारगेट। लक्ष्य माने टारगेट, गोल। लक्ष्य क्या है? गाय। लक्षण क्या बनाया? सफेदी। सफेद जो है वो लक्षण बनाया। ये लक्षण निर्दोष लक्षण है या सदोष लक्षण है? पहला तो वहीं से, कहाँ से? आत्मभूत है कि अनात्मभूत है? बोलो जल्दी। कौन बोला अनात्मभूत है? अरेस्ट करो उसको। कौन बोला? कहाँ से आवाज आई? हाँ, अनात्मभूत। अब फिर से पूछ ले, कंफर्म कर लेता हूँ। गाय का लक्षण हमने सफेद बनाया, तो ये लक्षण आत्मभूत है या अनात्मभूत है? हाँ, अनात्मभूत है। क्यों अनात्मभूत है? आत्मभूत है। शरीर, उसके पूरे शरीर में व्याप्त है। ऐसा नहीं है गाय आपके घर पे पानी पीने आई है तो सफेद चादर ओढ़ के आ गई है और जब दूसरे घर में घुसेगी तो लाल हो जाएगी। मैंने इसलिए गिरगिट का नहीं बनाया, हाँ गाय का बनाया। तो गाय का लक्षण जो सफेद बनाया है वो लक्षण कैसा? आत्मभूत के अनात्मभूत? है तो आत्मभूत, लेकिन उसमें दोष है कि निर्दोष है? जी हाँ, जी जी, नहीं मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ। अभी आप प्रश्न समझो फिर से। हमारा लक्ष्य क्या है? मैं जानबूझ के उन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ जिन शब्दों का प्रयोग शास्त्रों में किया है। हमारा लक्ष्य क्या है? गाय ढूंढना। गाय खो गई है समझ लो, गाय हमारा लक्ष्य है। जब गाय लक्ष्य है, लक्षण क्या बनाया? सफ़ेद। अब ये जो सफ़ेद पना जो है वो गाय का आत्मभूत लक्षण है या अनात्मभूत लक्षण है? गाय के अंदर ही पाया जाता है कि गाय के बाहर जैसे लटका रहता है, जैसे देवदत्त की टोपी या देवदत्त का दंड, ऐसा भिन्न है या अभिन्न है? क्या नहीं बोले? भिन्न तो नहीं है, अभिन्न है। अभिन्न है माने एक में एक है, तो वो आत्मभूत है।
आत्मभूत होने के बावजूद भी उसमें कोई दोष है या निर्दोष है? तो कहते हैं दोष है। कौन सा दोष है? असंभव दोष है कि नहीं? असंभव दोष नहीं है, मेरे घर पे है, मैंने देखी है, मेरी गाय सफेद है। अव्याप्ति है कि अति व्याप्ति है? आप सोचो, अव्याप्ति है या अति व्याप्ति है या ऑप्शन दोनों है? जरूरी नहीं है कि एक ही दोष हो, कोई कोई इतने दोषी लक्षण हो सकते हैं जिसमें तीनों दोष हों, दो दोष हों, एक दोष हो। एक दोष भी होगा तो भी वह निर्दोष लक्षण नहीं बनेगा, एक से अधिक दोष होंगे तो भी वह निर्दोष लक्षण नहीं बनेगा। तो गाय का लक्षण हमने बनाया कौन सा? सफेद। ये कैसा है? अव्याप्ति सिद्ध कीजिए, कौन करेगा? चलो एक एक से कम क्रम। इस लक्षण में अव्याप्तिपना है। निलय भाई साहब बताओ, इस लक्षण में, किस लक्षण में? गाय सफेद होती है, इस लक्षण में अव्याप्तिपना है, बताइए। क्योंकि बहुत सी ऐसी गाय हैं जो छूट जाएंगी, जो चितकबरी गाय है, काली गाय है, ब्राउन गाय है, तो ये इसने कहा कि इसमें अव्याप्ति दोष आ रहा है। चलो इसी लक्षण में अति व्याप्ति सिद्ध कीजिए। हाँ बोलो। नहीं नहीं नहीं, देखो अभी तो कोई बात नहीं, अभी अपना जो लक्ष्य फिर से स्मरण करो। लक्ष्य ये नहीं है कि विपिन जी की गाय कौन सी है, मतलब मेरी गाय लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है गाय। जब हम मेरी गाय लक्ष्य बनाएंगे तो आपका उत्तर सही हो सकता है कि भाई मेरी गाय ढूंढना है, तो फिर मेरी गाय कैसी है? सफ़ेद। नहीं वो और लक्षण बताओ, क्योंकि सफ़ेद तो बहुत होती हैं। जब मेरी गाय लक्ष्य होगा तो वो आपका कथन सही कहेगा, लेकिन हम यहाँ पर लक्ष्य मेरी गाय नहीं है, मेरे पास तो गाय ही नहीं है यार, तो यहाँ तो गाय मात्र लक्ष्य है। अब उसका लक्षण क्या बनाया? सफ़ेदी। और हमको प्रूव क्या करना है? पंडित जी साहब इसमें अति व्याप्ति दोष है, सिद्ध करो। हाँ आप सिद्ध करो। हाँ ये बिल्कुल। आप बगुला उठा के ले आओगे, 5 गाय ले आओगे, 15 बगुला ले आओगे, पंडित जी संभालो आ गई गाय आपकी। बोले ये गाय कहाँ? आपने ही तो कहा था ना जो सफ़ेद है, 4 यहाँ के सारे पंखे उतार के ले जाओगे आप, तो सफ़ेद सारा बोर्ड निकाल के ले जाओगे। बोले गाय मंगाई है, गाय मंगाई है, टी शर्ट ले जाओगे, जो जो सफ़ेद दिखेगा सब उठा ले जाओगे। तो इसलिए गाय के अतिरिक्त भी वह लक्षण दूसरी वस्तुओं में पाया जाता है जो लक्ष्य से अति पाया जाए, उसमें कौन सा दोष? अति व्याप्ति। तो हम फेल हो गए, ये लक्षण हमारा सक्सेस नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हुआ। अब गाय का कोई ऐसा लक्षण बनाओ जिसमें अव्याप्ति भी ना हो, अति व्याप्ति भी ना हो और असंभव भी ना हो। यदि जो गाय दूध देती है, बहुत बढ़िया, जो गाय दूध देती है, मतलब दूध देना अगर गाय का लक्षण बनाए तो इसमें निर्दोष है कि सदोष है? शुरुआत कहाँ से करेंगे? आत्मभूत और अनात्मभूत से। तो ये आत्मभूत है कि अनात्मभूत है? आत्मभूत है। आत्मभूत होने के बावजूद भी सदोष है या निर्दोष है? सदोष है। क्यों? क्योंकि बहुत से अन्य प्राणी हैं और कोई गाय ऐसी भी हो सकती है जिसने दूध देना बंद कर दिया हो। तो आपके लक्षण में अव्याप्ति भी है, अति व्याप्ति भी है। हम आपके इस लक्षण को रिजेक्ट करते हैं, न्यायालय में से रद्द किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आपका लक्षण स्वीकार नहीं किया है क्योंकि ये सदोष लक्षण है। निर्दोष लक्षण बनाइए। यस, हाँ ये बहुत सुंदर, ये लक्षण इन्होंने बहुत बड़े कि भाई जिसके पास पूंछ है, जिसके पास पूंछ है हम उसको गाय कहेंगे। बोलो इस लक्षण में क्या? आत्मभूत के नात्मभूत? आत्मभूत। आत्मभूत तो है, लेकिन निर्दोष है या सदोष है? अरे यार क्या थोड़ी दृष्टि है, दोषी दृष्टि है। हर लक्षण में दोष ढूंढ रहे हैं आप। बहुत बड़े लोग हैं ये जो लक्षण बना रहे हैं, आप इनको सामान्य मत समझो। तो आप नहीं, आपका जवाब होना चाहिए पंडित जी बात न्याय की चल रही है। हमने शुरुआत में ही कहा था हम किसी व्यक्ति की बातों में नहीं आएंगे, हम किसी किताब की बातों में नहीं आएंगे। किसी महंत संत ने ये लक्षण बनाया है इसलिए ये लक्षण ठीक होगा, ऐसी बातें ही नहीं है। हम तो यहाँ खुद परीक्षक हैं और खुद का हमारा विषय है, तो हम तो खुद ही उसका निर्णय करेंगे। चूँकि
हम वाद विवाद नहीं कर रहे हैं, परीक्षा कर रहे हैं, इसलिए मनमुटाव नहीं होगा। परीक्षा में तो सब सहयोगी होते हैं। चलो अपन टेस्ट करते हैं। गाय का लक्षण क्या बनाया, क्या बनाया था? पूंछ। बोलो भाई इसमें कौन सा दोष है? हाँ? तीनों दोष हैं। अतिव्याप्ति दोष है, अतिव्याप्ति दोष है, अव्याप्ति है कि नहीं है? हाँ? लक्ष्य क्या है? फिर से लक्ष्य क्या है? गाय। हाँ, लक्ष्य पूंछ थोड़ी है, पूंछ से हमको क्या ले लेना है? पूंछ तो लक्षण है, लक्ष्य क्या है? गाय। लक्षण क्या बनाया? पूंछ। इसमें कौन सा दोष आएगा? अतिव्याप्ति। क्यों? आप बकरी भी ले आओगे, गिलहरी भी ले आओगे, चूहा भी ले आओगे, छिपकली भी ले आओगे, गिरगिट भी ले आओगे, और हाथी भी ले, और कहाँ रखेंगे यार? हाथी भी ले आओगे। प्रयोजन हमारा था गाय का, और लपेटे में आ गए बहुत सारे जानवर, तो ये अति हो गई। जब अति हो गई तो हमारा लक्षण फेल हो गया। कोई और लक्षण बनाओ, कोई और विशिष्ट विद्वान बैठा हो यहाँ तो बनाओ भाई ऐसा लक्षण जिसमें अव्याप्ति नहीं हो, अतिव्याप्ति नहीं हो, असंभव नहीं। मैं जानबूझ के मेहनत इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि हमको आप्त का लक्षण बनाना है और लाइफ टाइम के लिए रिचार्ज हो जाना है। ये लक्षण यदि हैं तो आप्त है, फिर वो ब्रह्मा वा विष्णु वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै चलेगा। समझ में आया? नाम क्या रखा है आपने, हमको इससे फर्क नहीं पड़ेगा। उसको आप आदिनाथ कहते हो या महावीर कहते हो या अजितनाथ कहते हो। हमारी शर्त ये है कि आप्त का जो लक्षण हम बनाएंगे वो लक्षण उनमें है या नहीं है। हाँ, क्या? अनात्मभूत रह सकते हैं लेकिन उतना मजा नहीं आता है। टेम्परेरी काम तो लोक में देखे जाते हैं अनात्मभूत लक्षणों से भी। जब छोटे मोटे काम हो ना, जैसे इसी हॉल के अंतर्गत के काम हो और सामने से दिख ही रहा हो तो हम अनात्मभूत लक्षण बना देते हैं फटाफट से। उनको ला उनके हाथ में थाली है, बोला उनको, तो ये लक्षण कैसा बनाया अपन ने? अनात्मभूत लक्षण बनाया। लेकिन कोई बच्चा ये समझ ले कि हमने कहा था ना कि फलाने व्यक्ति को बुलाओ, उसके दिमाग में जिसके हाथ में थाली होती है उसका नाम ये होता है, तो बोले ये लक्षण ठीक नहीं है। चलो भाई, समझ में आया? हाँ, देखो एक हो या अनेक हो, जो हो वो निर्दोष हो। प्रॉब्लम ये है, दिक्कत ये नहीं है कि लक्षण आप एक बनाओ कि अनेक बनाओ। आप एक वस्तु के 10 लक्षण बनाओ, हमको कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन वो सर्वमान्य लक्षण तब होगा। कौन सा? जब उसमें कोई दोष ना हो। जैसे मैं आपको और प्रैक्टिकल इसको करें, जैसे मैं जीव हूँ, ठीक है। अब अपन को 6 द्रव्य हैं, उसमें से एक जीव द्रव्य है। अब अपने को गिनती करनी है टोटल विश्व में जीव कितने हैं, जनगणना करनी है। और ये काम अपने मुमुक्षुओं को मिल गया, समझो। ले लो एक एक कागज, तो आप क्या कहोगे कैसे जनगणना करेंगे? हम लक्षण बना रहे हैं ना, हम लक्षण बना रहे हैं। लिखो, लक्षण लिखा। जो राग द्वेष करता हो, सुख दुख का अनुभव करता हो, उसका नाम जीव है। लिख लिया लक्षण। बोलो ये लक्षण सही है गलत है? सही गलत माने पहले तो पहला स्टेप पार करो। कौन सा? आत्मभूत है अनात्मभूत है? आत्मभूत है। अच्छा, अब ये निर्दोष है या सदोष है? बाल बोध में लिखा है जीव किसे कहते हैं? जो सुख दुख का अनुभव करता हो, जो राग द्वेष करता हो। अच्छा, प्रॉब्लम बताओ आप तो सीधे सीधे। जो अच्छा एक बात है, बहुत सारे लक्षण बना दिए ना अपन, इसलिए कंफ्यूज हो। एक लक्षण बनाओ, जो राग द्वेष करता है वह जीव है। इस लक्षण में क्या दोष है? हाँ? नाम बताओ, लक्ष्य दोष का नाम बताओ। बोलो जी, कौन सा दोष है? 3 दोष है अपने पास, लिखे हैं आपकी डायरी में। 3 डायरी है, पहुंचा देना कल। 3 दोष: अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव। यद्यपि हम अभी गाय भैंस बकरी पे बात कर रहे हैं, ये समझ में आ गया तो आप तो अनात्म की चर्चा चलेगी यहाँ, और उससे फिर हम सिद्ध करेंगे यही आप्त क्यों हैं। हम एक कंडीशन अप्लाई करते हैं ना, यही आप, ये जिद क्यों है आपकी, आप सबको आप्त क्यों नहीं मानते हो? बोले हमें सब में लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। हर घर को व्हाइट हाउस क्यों नहीं मानते हो भाई? और भी तो लक्षण होते हैं, अकेला सफेद पोतने से व्हाइट हाउस नहीं हो जाता है मालिक। नहीं समझ में आया? गंधकुटी कैसी होना चाहिए? तेलीपुरा में है, अज्ञाराम, कौन सा अखाड़ा है वो? दयाराम के अखाड़े के सामने।
अब क्या हुआ कि भैया वो लक्षण नहीं है, वो नाम निक्षेप से रखी गई वस्तु का नाम रखा है उसका, लोक व्यवहार के लिए आपका कार्य भी सिद्ध होगा। अब कोई मूर्ख उसी को गंधकुटी मान ले और वो सुबह शाम चावल लेके पहुंच जाए, हम तो गंधकुटी में आए हैं, तो क्या कहेंगे, भैया थोड़े लक्षण पहचानना सीखो। आप समझ गए, ये प्रैक्टिकल है उसका। तो आप्त और अनाप्त के साथ भी हमारे साथ धोखा हो जाता है। हम जो आप्त नहीं हैं उनकी भी सेवा, उनकी भी शुश्रूषा, उनकी भी भक्ति, उनकी भी आराधना आप्त की तरह करते हैं, तो हमको आप्त से जो फल मिलना चाहिए था वो फल नहीं मिलता है। हम रोज़ गंधकुटी में जाके चावल चढ़ाएं, बोलो क्या मिलेगा हमको फल उसका? डंडे और पड़ें, घर गंदा करने आ जाते हो हमारा। 2 दिन बाद ताला लगा मिलेगा। अरे यार लोग परेशान करते हैं उसका फल। और हम मंदिर में आएंगे तो उसका हमारे परिणाम विशुद्धि, उसका फल मिलेगा, पुण्य बंध उसका फल मिलेगा, हमारा अन्य अन्य प्रयोजन उससे सिद्ध होंगे। तो अब हमको कहाँ थे अपन? लक्षण बनाना है। किसका? जीव का लक्षण राग द्वेष बनाया। बोलो बेटा कौन सा दोष आया इसमें? आप बताओ कौन सा दोष आया? 3 है ना आपके पास, कौन कौन से बोल के बताओ। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, ये 3 दोष इसके पास लिखे हुए हैं। मैं जीव हूँ, जीव का लक्षण बनाया राग द्वेष। ये लक्षण कैसा है 3 में से? तो बोले ये अव्याप्ति है। क्यों अव्याप्ति है? क्योंकि जो सारे जीव हैं, कौन से सारे जीव? संसारिणा मुक्ताश्च, मुक्त और संसारी सारे जीव हैं, वे सारे जीव इस लक्षण से नहीं पहचाने जाते हैं। इस लक्षण को लेकर अगर जनगणना करें तो क्या होगा? इतने 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 जीव हैं, तो क्या होगा उसमें? अनंत भगवान छूट जाएंगे, सिद्ध भगवान छूट जाएंगे, और अनंत हैं वे भी, तो अनंत जीव छूट गए। तो हमारा लक्षण सही लक्षण नहीं बनाया। अच्छा लक्षण, ऐसा लक्षण बनाओ जिसमें ना अव्याप्ति हो, ना अतिव्याप्ति हो, ना असंभव हो। चलो आत्मा का लक्षण बनाते हैं अमूर्तिक। अमूर्तिक सुना है वर्ड आपने? अमूर्तिक पुद्गल द्रव्य जो होते हैं, यानी जिन द्रव्यों को इंद्रियों से जाना जा सकता है उनको बोलते हैं मूर्तिक। जिन द्रव्यों को इंद्रियों से जाना जा सकता है, इंद्रियां माने स्पर्शन, रसना, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये अपनी इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों से जिनको जाना जा सकता है वे पदार्थ कैसे कहलाते हैं? मूर्तिक। अच्छा कौन कौन से द्रव्य मूर्तिक हैं? बोले अकेला पुद्गल ही है जो इंद्रियों से पहचाना जाता है या इंद्रियों से ग्रहण होता है। आत्मा कैसा है? अमूर्तिक है। तो आत्मा का लक्षण अमूर्तिक बनाया। बोलो इस लक्षण में कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या प्रॉब्लम है? बोलो दीदी, आप बोलो सबसे लास्ट में। अतिव्याप्ति। क्यों अतिव्याप्ति क्यों है इस लक्षण में? क्यों है अतिव्याप्ति? आपको ख्याल में आया? 3 दोष हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। जीव का लक्षण क्या बनाया? अमूर्तिक। इसमें कौन सा दोष आएगा? अतिव्याप्ति। क्यों आएगा? अमन क्यों आएगा? ऊपर से तो नहीं जा रहा है, थोड़ा सा जा रहा है, 50%। कोई बात नहीं है, डटे रहना बस, ठीक है? डटे रहोगे, हाँ, मैदान नहीं छोड़ना। अव्याप्ति क्यों आएगा? क्योंकि हमने जीव का लक्षण, अतिव्याप्ति आएगा, सॉरी, जीव का लक्षण बनाया अमूर्तिक। चलो भाई जनगणना शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में सारे जीव लिख लिए हमने अमूर्तिक हैं, और बाद में हम पोटली खोल के देखी, अरे हम तो अधर्म द्रव्य का भी नाम लिख लाए इसमें, वो भी अमूर्तिक है। धर्म द्रव्य का भी नाम लिख लाए, वो भी अमूर्तिक है। आकाश द्रव्य का भी नाम हमने जीव में ही लिख लिया। क्यों? क्योंकि वो भी अमूर्तिक है। तो क्या हुआ? चाहिए तो था हमको जीव, और ले आए क्या क्या? धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो अति कर ली ना, गड़बड़ हो गया। जाओ नींबू ले आओ, जाओ नींबू ले आओ। कैसे होंगे? हरे हरे होंगे, हरे हरे नींबू ले आओ, ऐसा लक्षण बनाया, हरे हरे नींबू। अब हरा रंग नींबू का लक्षण बनाया, इसमें कौन सा दोष आएगा? क्यों? आप मौसमियाँ भी तुलवा लाओगे, वो भी हरी दिख रही थी, और तरबूज भी उठा लाओगे, वो भी हरा दिख रहा था। आम, कच्चे आम ले आओगे, वो भी हरे दिख रहे थे। अव्याप्ति भी है, हलो इसमें अव्याप्ति भी है। पीले नींबू छोड़ के आ जाओगे, क्योंकि नींबू का लक्षण तो हमारी माताजी ने हरा बनाया है। तो ये माताजी ने लक्षण बनाते समय चूक कर दी। कौन सी चूक हो गई?
दोष से सहित लक्षण बनाया। इस लक्षण में अव्याप्ति भी है, इस लक्षण में अतिव्याप्ति भी है। सर्वत्र ये चीजें आप समझ लो, भले ही हम धार्मिक कक्षा लगा रहे हैं, यदि ये आपने सीख लिए तो डे टू डे लाइफ में भी आपको बहुत सहूलियत मिलेगी वस्तु के निर्णय के बारे में, किसी व्यक्ति के निर्णय के बारे में। बोलो वो लड़का कैसा है, बहुत अच्छा है, लक्षण बनाया क्या, उसके पास करोड़ों रुपया है। बोलो लड़का बहुत बढ़िया है, क्यों? क्योंकि करोड़ों रुपया कमाता है। अब बोलो ये लक्षण कैसा है, ये कैसा लक्षण है? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति। अच्छे लड़के का लक्षण बनाया हमने करोड़ों रुपया कमाना, तो क्या होगा? पहले तो अनादभूत है, क्योंकि लड़का भिन्न है, रुपया भिन्न है। सारी गड़बड़ तो यही हो गई, अब तो फंसने वाला है ये जीव। फिर हमने क्या बनाया? भाई ऐसे भी बहुत से अच्छे लड़के हैं, अच्छे हैं, करोड़ों नहीं कमाते हैं, और ऐसे भी बहुत से हैं जो करोड़ों कमाते हैं और अच्छे हैं। तो ये लक्षण जो है ना फिट नहीं बैठ रहा है। तो ऐसे हम सर्वत्र इनका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अपना प्रयोजन यहाँ पर आप्त मीमांसा है। आप्त कैसे होते हैं, आप्त का लक्षण हमको क्या बनाना चाहिए, आप्त पुरुष का लक्षण क्या होना चाहिए, जिसके आधार पर हम ये कह सकें यही आप्त है। वैसे आप्त शब्द का प्रयोग हमारे आचार्यों ने तीर्थंकरों के लिए किया है। सीधा सीधा आपको समझना हो, आप्त शब्द का अर्थ तीर्थंकरों के लिए प्रयोग में लाया गया है। तो वो आप्त एक न्याय का शब्द है। हो सकता है आप लोगों ने तीर्थंकर तो बहुत सुना है, तीर्थंकर महावीर, तीर्थंकर आदिनाथ, तीर्थंकर ऋषभदेव, तीर्थंकर अजितनाथ, 24 के नाम के साथ में तीर्थंकर शब्द सुना हुआ है। लेकिन तीर्थंकर शब्द भी निर्दोष लक्षण नहीं है आप्त का, ये सिद्ध करेंगे देवागम स्तोत्र में। ये 3 नंबर का जो श्लोक है ना, तीर्थकृत समया नाम चा, मैंने तीर्थ चलाया है इसलिए मैं आप्त हूँ, ऐसा इसमें प्रश्न है। तो वो लेकिन ये लक्षण सही नहीं है। क्यों? घड़े ही घूम रहे हैं तीर्थ चलाने वाले, फलाने ने फलाना तीर्थ चलाया है, फलाने ने फलाना तीर्थ चलाया है, तो क्या होगा? सभी तीर्थंकर हो जाएंगे और अपने अपने धर्म के सभी तीर्थंकर हैं। नहीं बोले मज़ा नहीं आया इस लक्षण में, हमको बढ़िया लक्षण बनाओ। तो इसलिए आज अपन ने लक्षण लक्ष्य की चर्चा की है और ये प्रयास किया है कि हम जो लक्षण बनाएं वो निर्दोष लक्षण हो। जैसे गाय की बात की ना, तो न्याय शास्त्रों में गाय का लक्षण बनाया है गौ सावलेयत्वम, कि गौ गाय जो होती है ना, उसके जो एक गल झालर बोलते हैं जिसको, गले में एक झालर होती है गाय में। अब ये जो लक्षण हैं ये सिर्फ गाय में ही होता है, बैल के नहीं होती है, भैंस के नहीं होती है। गौ सावलेयत्वम जो है ना, गाय का निर्दोष लक्षण जो बनाएंगे तो वो उसकी गाय के गले में जो झालर है वो उसका लक्षण बनाएंगे दृष्टांत में। तो इस तरह से आप खोजें, आप विचार करें। होमवर्क में सिर्फ इतना है, 3 अव्याप्ति के, 3 अतिव्याप्ति के, 3 असंभव दोष के दृष्टांत आपको लिख के लाने हैं। नहीं समझ में आए, नहीं मिले, एक दूसरे को परेशान करना, मुझे नहीं पूछना। कल से अपना मूल विषय, अब मैं ये दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, इसको आप दोहराते रहना, रिवीजन करते रहना। दिन भर में जहाँ कहीं भी मैं टकरा जाऊँ तो आप पूछ सकते हो कि भैया हमको समझ में नहीं आ रहा है लक्ष्य लक्षण, तो अपन अलग से भी डिस्कशन कर सकते हैं। कल से अपना क्रमशः देवागम स्तोत्र की चर्चा चलेगी और उसका आधार रहेगा न्याय। अभी अपने पास जब तक बच्चे नहीं आ रहे हैं तब तक आप प्रश्न पूछ सकते हो आज के प्रकरण में से या कल जो पढ़ाया था उसमें से भी। बोलिए। यहाँ मुख्य रूप से आप्त के तीर्थंकरों को स्मरण किया गया है, क्योंकि बात आगे तक जानी है। जिसका कहा हुआ हम माने, तो किसका कहा हुआ माने? कि आप्त का कहा हुआ मानो। तो कहता कौन है अपने यहाँ? उपदेश किसका होता है अपने यहाँ? दिव्य ध्वनि किसकी खिरती है अपने यहाँ? तीर्थंकरों की। इसलिए मुख्यतः हमने तीर्थंकरों की ली है। यद्यपि सर्व भगवंतों को आप्त संज्ञा है, क्योंकि सभी भगवंत हमारे वीतरागी और सर्वज्ञ हैं, हम सभी भगवंतों को आप्त कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुख्यतः हम जो बात करेंगे वो उपदेशक की दृष्टि से, क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं प्रमाणिक वक्ता, हम ढूंढ रहे हैं प्रमाणिक पुरुष, हम ढूंढ रहे हैं ऐसा मनुष्य जो निर्दोष हो। आप वो पढ़ते ना अमूल्य तत्व विचार, उसमें एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? हम किसकी बात माने?
तो उसमें जवाब दिया है निर्दोष नर का वचन रे वह स्वान भूति प्रसूत है। निर्दोष नर का, तो निर्दोष नर माने वो आप्त की बात कर रहे हैं, आप्त की चर्चा है वहाँ पर। और कोई? हाँ सब वो आप में आएंगे, आप्त में आएंगे। जिनका उपदेश होता है, हम तो यहाँ तक कहेंगे मूक केवली भी आप्त में आएंगे, लेकिन मुख्यतः से जब हम बात करेंगे हमारे ग्रंथ प्रमाण हैं, तो ग्रंथ प्रमाण की आधार क्या है कि ये आप्त ने कहे हैं, तो आप्त की प्रमाणिकता क्या है, तो फिर हम वहाँ तक जाएंगे कि आप्त कैसे होते हैं, आप्त का लक्षण क्या है। और अपन जो 5-7 गाथाएं पढ़ेंगे तो आप्त शब्द का विश्लेषण उसमें आपको मिल जाएगा। हाँ भिन्न भिन्न दो द्रव्य होंगे तो वो अनात्मभूत होगा, और एक ही द्रव्य का, इनका प्रश्न ये है कि लक्षण जो मिले हुए हों या अलग हों तो कैसे कहें कौन सा लक्षण आत्मभूत है, कौन सा लक्षण अनात्मभूत है। एक द्रव्य की जब बात चल रही होगी तो वो आत्मभूत में आएगा, 2 द्रव्यों की बात चलेगी तो वो अनात्मभूत में आ जाएगा। आत्मभूत है, आत्मभूत है, लेकिन अव्याप्ति है। हाँ नहीं, आत्मभूत लक्षण है, द्रव्य का लक्षण है भाई, संसारी जीव का लक्षण है वो। जब हम संसारी जीव लक्ष्य बनाएंगे तो राग द्वेष उसका लक्षण बन जाएगा, निर्दोष। हाँ निर्दोष लक्षण बनेगा राग द्वेष, जब हमारा लक्ष्य संसारी जीव होगा तो। लेकिन जब हमारा लक्ष्य जीव होगा तो निर्दोष लक्षण बनेगा ज्ञान, ज्ञान निर्दोष लक्षण बनेगा। ना इसमें अव्याप्ति होगी, ना इसमें अतिव्याप्ति होगी, ना इसमें असंभव होगा, ना संसारी छूटेंगे, ना मुक्त छूटेंगे, ना सेठ लोग रह जाएंगे, ना गरीब, ना अमीर, ना महिला, ना पुरुष, ना बच्चे, ना बूढ़े, सब इसमें ज्ञान लक्षण बनाया। तो लक्षण ऐसा बनाएं जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष से दूषित हो। जी जो एक लाइन में, जो संपूर्ण लक्ष्य में ना पाया जाए वह अव्याप्ति, जो संपूर्ण लक्ष्य में ना पाया जाए वह अव्याप्ति, जो लक्ष्य के बाहर भी पाया जाए वह अतिव्याप्ति, और जो सपने में भी लक्ष्य में ना पाया जाए वह असंभव। जो पूरे लक्ष्य में ना पाया जाए वह अव्याप्ति, जो लक्ष्य से बाहर भी पाया जाए वह अतिव्याप्ति, और जो सपने में भी लक्ष्य में ना पाया जाए वह असंभव। इस तरह से इन 3 दोषों की अपन ने चर्चा की है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अब यहाँ पर बच्चों की कक्षा प्रारंभ होगी, उसका अपन लाभ लेंगे।